नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनातनी रोहिला में। मैं हूं राहुल रोहिला। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज के हमारे बेस्ट ड्राइवर बुक IDTR की 5वीं क्लास में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, चौथी 4 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। ये आज हमारी 5वीं क्लास है और हमने पिछली 4 क्लासों में थ्योरी, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह वगैरह पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी है रोड मार्किंग। तो रोड मार्किंग में सबसे पहले हमारा सिंगल लेन पे ये जैसे देख रहे होंगे ऐसे ऐसे कट लगे रहते हैं। 2 लेन वाली सड़क के लिए सेंटर लाइन किसी भी दिशा में ओवरटेकिंग की अनुमति है। नेक्स्ट, ये वाली देख रहे हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये इस पे आ गए। अनेक लेन की सड़कों के लिए सेंटर बैरियर लाइन चिन्ह ओवरटेकिंग ना करने की सलाह है। ये जो देख रहे हो ना बीच में, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब होता है आप अपनी गाड़ी उसके पार इधर नहीं लेके जा सकते, इधर नहीं लेके जा सकते। हाँ, अगर कोई यहाँ चल रहा है तो वो इधर ओवरटेकिंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बता देता हूँ, अगर कोई गाड़ी यहाँ चल रही है वो इधर से ओवरटेकिंग कर सकता है, लेकिन अगर कोई गाड़ी यहाँ चल रही है वो इधर से ओवरटेकिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ओवरटेकिंग के लिए पीली रेखा को क्रॉस करना वर्जित है। ये भी वही सेम चीज़ है दोस्तों। जैसे कोई यहाँ चल रहा है तो यहाँ से ओवरटेक कर सकता है, लेकिन अगर कोई वाहन यहाँ पर चल रहा है तो वो ऐसे ओवरटेकिंग नहीं कर सकता, इधर नहीं जा सकता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। छह लेन वाली सड़कों के लिए सेंटर बैरियर लाइन चिन्ह सेंटर बैरियर पीली लाइन को क्रॉस कर ओवरटेकिंग करना वर्जित है। दाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई व्हीकल यहाँ पे चल रहा है तो वो यहाँ से ओवरटेक कर सकता है। अगर कोई व्हीकल यहाँ पर चल रहा है तो वो यहाँ से ओवरटेक कर सकता है। अगर कोई व्हीकल यहाँ पर चल रहा है तो वो ऐसे इन 2 पीली रेखाओं को ओवरटेकिंग नहीं कर सकता है। और यहाँ पे ओवरटेकिंग यू टर्न लेने की भी अनुमति नहीं है। अगर कोई व्हीकल यहाँ चल रहा है, कोई व्हीकल इस वाली लेन में चल रहा है, वो ऐसे मुड़ना चाहेगा तो उसके लिए भी अनुमति नहीं है, वापस मुड़ना चाहेगा। इसको यू टर्न बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर कोई व्हीकल यहाँ सिंगल लेन वे टूटी हुई लाइन के निकटवर्ती ट्रैफिक के लिए सावधानी पूर्वक ओवरटेकिंग की अनुमति है, लेकिन ठोस लाइन के निकटवर्ती लेन के लिए वर्जित है। अगर कोई व्हीकल यहाँ पर चल रहा है इस वाली लाइन में तो वो पीली रेखा को ओवरटेकिंग नहीं कर सकता। अगर कोई व्हीकल इस वाली लाइन में चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, तो ओवरटेकिंग, एक व्हीकल यहाँ चल रहा है और एक व्हीकल यहाँ चल रहा है, तो सावधानी पूर्वक इधर से ओवरटेकिंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ये होती है स्टॉप लाइन। आपने रेड लाइट एरिया देखा होगा, रेड लाइट एरिया पे, ठीक है, ये जो है पीली पीली, ये जो पीली है ये होती है जेब्रा परिपथ। ठीक है, सामने से आने वाले व्हीकल को यहाँ पर स्टॉप लिखा होता है ना, इससे पीछे ही रुकना चाहिए। यहाँ पे व्हीकल रुकना चाहिए। ठीक है, इसको खाली रखना चाहिए, ये वाले स्थान को खाली रखना चाहिए। ओके दोस्तों, इसको जेब्रा परिपथ भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते ही है रास्ता देने वाला संकेत। ये देख लो दोस्तों, रास्ता देने वाला संकेत क्या है कि अगर कोई व्हीकल यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ से स्टॉप कर, यहाँ पे स्टॉप रहेगा,
फिर आगे जाके जो राइट साइड से व्हीकल आ रहे होंगे उनको प्राथमिकता देते हुए तब हमको लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाले जो व्हीकल है इधर से जो इस लाइन से व्हीकल आएंगे वो राइट साइड वाले व्हीकल को जो आ रहे हैं उनको भी मान्यता देंगे और ये वाले व्हीकल भी मान्यता देंगे। ये वाले तो धीरे धीरे चल सकते हैं लेकिन ये वाले रुकेंगे तब ये लेफ्ट साइड पूरा मुड़ेंगे और राइट साइड भी, ये वाला बंदा राइट साइड भी जा सकता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इस वाली लाइन में है सीमा अथवा कोर रेखा रोड प्रयोक्ता के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सीमा चिन्ह के किनारे लगातार लाइनें। आप सबने देखा होगा कि स्टेट हाईवे पर ये साइड में लाइन खिंची रहती है, ये वाली लाइनें दोनों तरफ। तो जब स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे आप लोग व्हीकल यहाँ चला रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो इसको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। सब लोग आजकल देखते हो भाई, उत्तराखंड भारत में तो कोई भी इसके लिए मानता नहीं है, सब इसको पार करके अपने साइड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। नेक्स्ट देख लो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह है भाई, ये इंपॉर्टेंट चिन्ह है इस बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर डीपी और आईटीबीपी के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह है भाई, ये पक्का 100% आ सकता है। चिन्ह देख लो आप, इस चिन्ह का मतलब होता है सड़क के किनारे पूरी पीली लाइन नो पार्किंग को दर्शाता है। ठीक है, और ये अनिवार्य चिन्ह है। अगर इस चिन्ह का आपने उल्लंघन करा है तो आप सब बताना कौन सी धारा के अनुसार कितने रुपए का चालान कटेगा और कौन सी धारा लगेगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हम आगे। अब ये देखा होगा आपने चौराहे पर बॉक्स लगा रहता है, ठीक है, तो इस बॉक्स का क्या मतलब होता है? येलो बॉक्स जंक्शन, यदि चिन्हित क्षेत्र पूरी तरह से साफ है तो आप केवल ऊपरी लाइन क्रॉस कर सकते हैं। चिन्हित क्षेत्र पर आप अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्हीकल इधर से आ रहा है, कोई व्हीकल इधर से आ रहा है और ये जो लाइन है ना, आपके जो आगे व्हीकल होंगे, जितने भी व्हीकल होंगे ना आपके आगे, अगर वो यहाँ पे रुके हुए हैं तो आपको यहीं पे रुकना चाहिएगा, यहीं पे रुकना चाहिए जब तक वो पूरी लाइन यहाँ पर, ये वाली लाइन पूरी पार ना कर जाए। जब ये वाला व्हीकल, जो यहाँ पे व्हीकल होंगे, ये पूरी पार, ये वाली लाइन पूरी पार कर जाएगा, तब आपको ये लाइन आगे लेके तब इसके अंदर से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेड्रिशियन क्रॉसिंग अथवा जेब्रा क्रॉसिंग, ये भी एक देख लो भाई, ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है रोड के बीचों बीच में, रेड लाइट पे भी मिलती है और आपको अपने व्हीकल यहाँ पे खड़ा रखना है, देखना है कोई पैदल यात्री कोई इसको पार तो नहीं कर रहा है, चल तो नहीं रहा है। अगर चल रहा हो तो पहले प्राथमिकता पैदल क्रॉसिंग करने वाले को दी जाएगी, उसके बाद अपना व्हीकल आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अब देखते भाई, ड्राइविंग से पहले की जांच, प्री ड्राइविंग चेस। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला चिन्ह, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, किसी मौजूदा खराबी की चेतावनी देने के लिए सभी आधुनिक कारों में सेंसर अथवा सेफ्टी फीचर लगे होते हैं, लेकिन इसमें बुद्धिमानी है कि आप अपनी ओर से महत्वपूर्ण चेक पॉइंट की जांच करें ताकि सड़क पर होने वाली किसी भी असुविधा से बचा जा सके। इन जांचों को प्री ड्राइविंग चेक्स कहते हैं। आपको प्रति सुबह ये जांच करनी चाहिए, जैसा कि भाई गाड़ी के चारों तरफ घूमना, गाड़ी के चारों तरफ घूमना ऐसे, फिर नीचे बैठ के देखना कि किसी टायर की हवा तो नहीं निकली, गाड़ी के नीचे कोई डोगी वगैरह तो नहीं बैठा, ठीक है, तब हमें ये जांच करके आगे बढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट है ये, देखो मैं बता देता हूँ, चलाने से पहले अपनी कार का एक चक्कर लगाए तथा टायरों में हवा की जांच करें, साथ ही चेक करें कि कोई लाइट नंबर प्लेट टूटी नहीं है। यह भी सुनिश्चित करें कि किसी पालतू जानवर ने आपकी कार के नीचे आश्रय नहीं ले रखा है।
हुड के अंदर विभिन्न फ्यूल्ड स्तर की जांच करें। इंजन ऑयल, ब्रेक फ्यूल्ड, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, कूलेंट का स्तर, विंड शील्ड, वाइपर फ्यूल्ड स्तर इत्यादि। देख लो भाई, इससे बढ़िया थ्योरी अगर आपको कहीं मिल जाए मेरे भाइयों, इससे बढ़िया चीज आपको मटेरियल कहीं पढ़ने के लिए मिल जाए तो भाई मुझे बता देना। नेक्स्ट, अब देखो ये होता है, देखो रेडी कूलेंट टैंक, इसको कहते हैं कूलेंट टैंक भाई, ये होता है कूलेंट टैंक। इंजन के गर्म होने की स्थिति में कभी भी रेडिएटर कैप ना खोले। ये जो देख रहे हो ना आप, ये रेडिएटर कैप है। फ्यूल्ड टंकी में पानी अथवा कूलेंट केवल तभी डाले जब आवश्यक हो, जब व्हीकल ठंडा हो, और सुबह के टाइम डालना चाहिए, और चेक भी तभी करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, चौथे पे, ड्राइविंग सीट पर बैठते समय किसी भी खराब इंडिकेटर जांच, क्लच का फंक्शन तथा ब्रेक पैडल, पार्किंग ब्रेक की जांच कर ले। एक बार दबा के देखना चाहिए भाई, ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच को। नेक्स्ट, ये देखो भाई, ये आपका एक्सीलेटर है, दाएं पैर से दबता है, ब्रेक भी दाएं पैर से उपयोग में लाया जाता है, और जो क्लच होता है वो लेफ्ट वाले फुट मतलब बायां पैर से इंगेज होता है। और देखना चाहिए कि इन के नीचे कोई दारू की बोतल, बियर की बोतल, पानी की बोतल इत्यादि तो नहीं है। सुनिश्चित कर ले कि पैडल के नीचे लुढ़कने वाली कोई भी बोतल अथवा अन्य वस्तु नहीं है। नेक्स्ट, डैशबोर्ड आ जाओ भाई। जो हम आजकल देखते हैं ना आप लोग कि भाई जैसे हमने व्हीकल खरीद लिया, और व्हीकल खरीदते सार अंदर की साइड ऊपर शीशे में कुछ चीज़ें टांग दी, अपने सामने जो एसी वाला पॉइंट होता है, जिसको हम वी डैश पैनल कहते हैं, छोटी ध्यान भटकने वाली वस्तु से मुक्ति होनी चाहिए। तो हम कभी कभी देखो भाई बहुत सारी वस्तुएं लगा देते हैं, जैसे कि भाई खेल खिलौने के छोटे छोटे खेल खिलौने चिपका देते हैं, तो वो सब नहीं लगे होने चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इसी पे, अगर कोई पुलिस वाला आपको रोके और आपकी डैश पैनल पे छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, तो वो आपका चालान कौन सी धारा के अनुसार काट सकता है? इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर बताना दोस्तों। सातवां आ गया, अपनी सुविधा के अनुसार सीट तथा मिरर समायोजित करें। ड्राइवर सीट को कभी भी गियर तथा इंजन चालू अथवा अवस्था में समायोजित न करें। आप वाहन पर अपना नियंत्रण खो सकते हैं। हेडरेस्ट इस तरह लगा होना चाहिए कि यदि आपका सिर इसे दबाए तो यह मध्य में बना रहे। यदि आपकी कार को पीछे से धक्का लगे तो ऐसी स्थिति में भी अधिक अथवा नीचा हेड रेस्ट घातक हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी सीरीज में, हम 8वें पे आ गए। हम अपनी सुविधा के अनुसार स्टीयरिंग कॉलम तथा सीट बेल्ट पिवट पॉइंट को सेंटर पिलर पर समायोजित करें यदि आपकी कार में यह सुविधा लगी हो। 9वां, सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज तथा ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो गाड़ी चलाने से पहले। 10वां, ईंधन स्तर की जांच करें। मार्ग की योजना पहले बनाएं ताकि आप ईंधन की बचत कर सकें। यदि आवश्यक हो तो ईंधन डालने की योजना बनाएं। नेक्स्ट, बैठने की मुद्रा देख लो भाई कैसी होनी चाहिए, गाड़ी में कैसे बैठा जाता है। ठीक है, सीट मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्तों, ये देख लो, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, सीट के पीछे वाले हिस्से के सारे कमर को स्थिर कर बैठने की मुद्रा को आरामदायक बनाएं। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ कोनी थोड़ी मुड़ी होनी चाहिए। सीट पर बहुत सीधा अथवा झुक कर ना बैठे। सभी शीशे सही तरीके से समायोजित होने चाहिए ताकि आप सभी दिशाओं में आसानी से देख सकें। आगे चलते हैं दोस्तों, सुरक्षा बेल्ट लगाए। पेट को कवर करने वाला बेल्ट का भाग कसा होना चाहिए। टक्कर की स्थिति में यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बेल्ट की ऊपरी भाग कंधे पर होना चाहिए, बाह के अंदर कभी भी नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बेल्ट को खींचकर छाती से दूर कर लेते हैं। ऐसा करना टक्कर के समय घातक हो सकता है। नेक्स्ट, गर्भवती महिला को दिखाए अनुसार सावधानी पूर्वक बेल्ट पहननी चाहिए। ये देख लो भाई। अब आ जाओ शिशु, छोटे बच्चे।
शिशु को गोद में रखकर सीट बेल्ट ना पहने। शिशु को केवल विशेष रूप से निर्मित सीट पर ही बिठाए। नेक्स्ट, बच्चे को कभी भी अगली सीट पर पैनल के बीच में ना आने दे। सुनिश्चित करें कि वे पिछली सीट पर बेल्ट पहनकर सुरक्षित बैठे। ये देख लो भाई, ऐसे नहीं चलना होता भाई। या बच्चे आगे बिठा लिए, बच्चे को स्टीयरिंग पे बिठा लिया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। पालतू जानवर ध्यान भटका सकते हैं क्योंकि वे स्वयं भी उत्तेजित होते हैं। उन्हें पिछली सीट पर रखें। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं इंजन स्टार्ट करना। इंजन स्टार्ट करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि हैंड ब्रेक लगा है और वाहन गियर में नहीं है, न्यूट्रल है। क्रैकिंग के समय क्लच दबाए रखना अच्छी आदत है। क्रैकिंग के दौरान एक्सीलेटर न दबाए क्योंकि इससे स्टार्ट करना कठिन हो जाएगा। एक बार में 3 से 4 सेकंड से अधिक क्रैंक ना करें। यदि इंजन स्टार्ट नहीं होता तो कुछ सेकंड बाद दोबारा कोशिश करें। इंजन स्टार्ट होने के बाद उपकरण समूह की ओर देखें, कोई वार्निंग लाइट तो नहीं जल रही है। नेक्स्ट, चलना शुरू करना। सुनिश्चित करें कि पार्किंग ब्रेक लगा है। क्लच को अपने बाएं पैर से पूरी तरह दबाए। पहला गियर लगाए। इंजन की आवाज़ में परिवर्तन सुनाई देने तथा क्लच छोड़ना जारी रखें। इस बिंदु पर आप कार के हुड को थोड़ा ऊपर की ओर उठा सकते हैं। क्लच पैडल को स्थिर बनाए रखें। चारों ओर देखें कि आगे बढ़ना सुरक्षित है अथवा नहीं। यदि सुरक्षित है तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हुए एक्सीलेटर को हल्का दबाएं और साथ साथ पार्किंग ब्रेक छोड़ें। पार्किंग ब्रेक लीवर, क्लच पैडल तथा एक्सीलेटर के साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए बेहतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आपका वाहन रुक जाए अथवा झटके से आगे बढ़े तो धैर्य बनाए रखें। ढलान पर बिना पीछे खिसके आसानी से आगे बढ़ना यह दर्शाता है कि आप पहले चरण में कुशल हो चुके हैं। अब आते हैं भाई, ये आर्ट देख रहे हो, ये आर्ट बना हुआ, ये देखो आर्ट, ये आर्ट दिख रहा है। ये आर्ट जिसमें आपको CISF ट्रेड टेस्ट में आपको यही देखने को मिलता है। CISF, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, CRPF ड्राइवर, ITBP ड्राइवर में ये आपको ट्रेड टेस्ट इसी पे दिया जाएगा। ठीक है, यही होता है, वो आर्ट ऐसे बना होता है। ठीक है। स्टीयरिंग का इस्तेमाल करना। वाहन को मोड़ने का अभ्यास खाली मैदान में करें और आप 2 पत्थरों के रखकर उनके चारों ओर 8 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक तरफ मुड़ने के बाद स्टीयरिंग व्हील का वापस सीधे होने का अनुभव करें। अपने वाहन को रोकने के अभ्यास के लिए आपको ब्रेक पैडल दबाने और कार की गति के बीच संबंध को अनुभव करना होगा और आप इससे परिचित हो जाते हैं तब आप ब्रेक पैडल को पहले आराम से दबाने और फिर कार्मिक रूप से दबाव को बढ़ाने में सक्षम होंगे। रुकने से पहले गियर मिरर में देखें कि वह स्थान रोकने के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं। कंधे के ऊपर देखकर सुनिश्चित करें कि कोई वाहन आपकी कार के बाईं ओर नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो लेफ्ट टर्न सिग्नल दे। वाहन को धीमा करें और ब्रेक पैडल को आराम से दबाएं। जो ही वाहन की स्थिति कम होने लगती है, इंजन घरघराहट की आवाज़ देता है। इस बिंदु पर रुकावट स्टर्लिंग से बचने के लिए क्लच दबाएं, गियर लीवर को न्यूट्रल पर लाए तथा पार्किंग ब्रेक लगाएं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपात स्थिति में रोकना। पब्लिक रोड पर वाहन लाने से पहले आपको अपने वाहन को आपात स्थिति में ब्रेक लगाना सीखना होगा। आपात स्थिति में आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ब्रेक लगाएं और फिर गति धीमी होते ही क्लच दबाएं। वाहन को रोकें, गियर लीवर को न्यूट्रल पर लाएं, पार्किंग ब्रेक लगाएं। आगे चलते हैं दोस्त। गियर बदलना। ट्रैफिक की स्थितियों के आधार पर आपको दक्षतापूर्ण गियर बदलने का कौशल सीखना होगा। थोड़े अभ्यास से आप इंजन की आवाज़ के अनुरूप अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करने में सक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ आ गए दोस्तों। स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक स्पीड कंट्रोल। शहर के ट्रैफिक आपको स्पीड कंट्रोल का अभ्यास होना महत्वपूर्ण होता है। ट्रैफिक के व्यस्तम समय में आपको स्टार्ट स्टॉप स्थिति में वाहन चलाना पड़ता है।
अपने वाहन को नियंत्रण में रखने के लिए आपको वाहन को सही गियर में डालना होगा। स्पीड कम करने के लिए क्लच न दबाएं, इससे ईंधन की खपत बढ़ेगी और साथ ही क्लच जल्दी घिस सकता है। ये देखो दोस्तों, भारत में हमें सड़क के बाईं ओर ड्राइव करना चाहिए, इसलिए हमें अपना वाहन सड़क के बाईं ओर रखना चाहिए और सामने से आने वाले वाहनों को अपने दाईं ओर से जाने का रास्ता देना चाहिए। किसी सड़क पर प्रवेश करते समय वाहन बाईं ओर रखें। दाईं ओर मुड़ते समय आप दाहिनी लेन में आ जाएं और उस सड़क पर बाईं ओर रहे जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। आपकी कार के लैंपों में खराबी आ जाए या आपको लगता है कि लैंपों की अच्छी तरह से देखा नहीं जा सकता, तो आप हाथ से संकेत दे सकते हैं। रुकने का संकेत कैसे देगा, ये देख लो। मैं रुकने वाला हूँ, हाथ को सीधा खड़ा कर देगा भाई 90 डिग्री पे, 90 डिग्री बना देगा भाई ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री ऐसे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लो, मैं बाईं ओर मुड़ना वाला हूँ, तो एक तो इंडिकेटर देखो ये बाईं मोड़ का दिख रहा है, और जो हाथ है ना वो घड़ी की ऊपरी विपरीत दिशा में देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। अगर बाएं मुड़ना चाहता है तो ऐसे मुड़ोगे, ऐसे कि भाई मैं उधर जाना चाह रहा हूँ, उधर, ठीक है। अब दाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो राइट का इंडिकेटर और सीधा हाथ स्ट्रेट बाहर ऐसे निकाल देना है। ये देखो मैं दाईं ओर मुड़ने वाला हूँ, देख रहे हो दोस्तों। कम करना, मैं धीमा करने वाला हूँ। एक तो जब आप धीमा करोगे, ब्रेक लगाओगे, तो ये लाइट पीछे वाली रेड लाइट जल जाएगी वाहन की, व्हीकल की, और हाथ को ऊपर नीचे देखो, हाथ को एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे 3 बार करना होता है। मैं ओवरटेक की अनुमति देता हूँ। ओवरटेकिंग की अनुमति कैसे देंगे, हाथ स्ट्रेट बाहर निकालेंगे और ऐसे करेंगे बार बार, जाओ भाई ऐसे ऐसे ऐसे, जाओ भाई जाओ, ठीक है दोस्तों। ये नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ाई करेंगे हम दोस्तों, यहाँ से क्लास लेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर किया करो, और भाइयों और भी अच्छे से सुधार करूँगा, और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। और आप सबको पता ही है मटेरियल कितना अच्छा है भाई, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और ITBP ड्राइवर के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।